आदाब अर्ज़ नाज़रीन, एक जैसे ख़बरनामे में आपका खैर मक़दम है। आप देख रहे हैं एक जैसे ख़बरनामा मेज़बान रऊफ़ आज़मी के साथ। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना करें हो तो फौरी सब्सक्राइब कर लें। ताज़ा तरीन खबरों के लिए, ताज़ा तरीन तबसरों के लिए देखते रहें एक जैसे ख़बरनामा मेज़बान रऊफ़ आज़मी के साथ। बेबाक बेखौफ बेलाग आपकी आवाज़, एक जैसे ख़बरनामा। यौम तिब और दिख यानी टीबी इंसदाद के मौके पर ज़िले निज़ामाबाद को बेहतरीन कारकर्दगी पर एवार्ड हासिल हुआ। ज़िले निज़ामाबाद में तिब्बी अमले की जानिब से एक तहनीती तकरीब में ज़िला कलेक्टर मेहमान ख़ुसूसी मदऊ किए गए थे। इस मौके पर इजलास को मुखातिब करते हुए ज़िला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी ने तिब्बी अमले को मुबारकबाद देते हुए कहा कि ज़िले निज़ामाबाद के लिए फ़ख्रिया बात है, बड़ी मसरत का मौका है कि ज़िले निज़ामाबाद को टीबी के इलाज के सिलसिले में ज़िले निज़ामाबाद को मुल्क भर में बेहतरीन कारकर्दगी के सिलसिले में एवार्ड हासिल हुआ है। इन्होंने इस मौके पर तिब्बी अमले से अपील की है कि वो अपनी कारकर्दगी को बेहतर बनाए, इलाज व मुआलजे के सिलसिले में बेहतर नुमाया खिदमात पेश करे, जिससे मज़ीद ज़िले निज़ामाबाद में तिब और दिक्का ख़ातिमा मुमकिन हो सके। वज़ीर आज़म मोदी, अमित शाह और ममता बनर्जी ने लोगों से पुरअमन तरीक़े से वोट डालने की अपील कर दी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह और मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने रियासत के 30 असम्बली हलकों में हो रही पहली मरहले की वोटिंग के लिए लोगों से पुरअमन तरीक़े से वोट डालने की अपील की है। रियासती असम्बली के इंतखाबात 8 मरहलों में मुनक़िद होने जा रहे हैं। रियासत के ज़िले मगरबी मदनापुर में एक शख्स की लाश बरामद होने की इत्तला मिली है। वोटिंग के दौरान ज़िले में एक शख्स की मौत और इक्का दुक्का वाक़े को छोड़कर पहले 2 घंटों में वोटिंग पुरअमन रही। जंगमल के 5 अजला में पोलिंग मराकज़ पर लोगों की लंबी कतारें नज़र देखी गई हैं। रियासत में पुरुलिया, मगरबी मदनीपुर पार्ट 1, बेंकुरा पार्ट 1, ईस्ट मदनीपुर पार्ट 1 और झारग्राम में पोलिंग हो रही है। पोलिंग के रोज़ एक शख्स की लाश गिशारी से बरामद हुई है, जहां इस वाक़े की इत्तला मिलने के बाद मरकज़ी फ़ोर्स को भेजा गया है। मुतवफ़ी को नामालूम अफराद ने पीट कर मार डाला। ताहम भारतीय जनता पार्टी ने दावा किया है कि भगवा हामी था। मुतासिर अफराद के अहल खाना ने बताया कि वो किसी पार्टी का हामी नहीं है। ज़िले इंतज़ामिया ने इलेक्शन कमीशन को रिपोर्ट अरसाल कर दिया है, लेकिन मुकम्मल तफसीलात सामने नहीं आई है। कांठी असम्बली हल्के के मातहत केतर व मोहल स्कूल से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन EVM में ख़राबी की इत्तला मौसूल हुई है, जिनमें से 4 मशीनों में 3 मशीनों में ख़राबी आने से राय दहिंदगान की लंबी कतार नज़र आ रही है। CPIM के उम्मीदवार सुशांत घोष ने इल्ज़ाम आयद किया कि इन पर झारग्राम के इलाके सलबोनी में एक पोलिंग स्टेशन की तरफ जाते हुए हमला किया गया था। उन्होंने बताया कि इनकी कार को भी नुकसान पहुंचाया गया है। नाजरीन, मुल्क भर में दूसरी लहर आलमी वबा का कहर बढ़ता ही जा रहा है। एक दिन में कोरोना वायरस के 62,000 से ज़ायद मुस्बित मरीज़ दर्ज हुए हैं। मुल्क में जानलेवा और मुहल्लिक तरीन आलमी वबा कोरोना वायरस कोविड-19 के केसेस एक बार फिर इंतहाई सूरत से फैलना शुरू हो गए हैं और यौमिया मरीज़ों की तादाद में तेज़ रफ्तारी के साथ इजाफा जारी है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में 62,000 से ज़्यादा नए मुस्बित मरीज़ दर्ज हुए हैं और 291 मरीज़ इस मौजी वायरस की वजह से लुक़्मे अजल भी हुए हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 62,258 नए मरीज़ दर्ज हुए हैं, जिससे इस साल में अब तक की सबसे बड़ी तादाद है। इससे क़ब्ल जुमे के रोज़ 58,886 नए केसेस दर्ज किए गए थे। जुमेरात को
53,473, बुध को 47,262, मंगल को 40,715, पीर को 46,995, इतवार के रोज़ 43,846, हफ्ते को 40,953 और गुज़िश्ता जुमे को 39,726 मुस्बित मरीज़ रिकॉर्ड हुए थे। इस अरसे के दौरान कोरोना वायरस से हलाक होने वालों मरीज़ों की तादाद 291 हो गई, जो गुज़िश्ता रोज़ 257 थी। इस मुहल्लिक वबा से 30,386 अफराद शफायाब हुए हैं। दरी असना मुल्क में अब तक 5,81,973 अफराद को एंटी कोरोना वैक्सीन दी जा चुकी है। रियासत आसाम में पहले मरहले वोटिंग का आगाज़ हो चुका है। आसाम असम्बली इंतखाबात के पहले मरहले में 12 अजला की 47 नशिस्तों के लिए पोलिंग हफ्ते की सुबह 7 बजे शुरू हो गई है। वोट डालने के लिए कोविड-19 के तमाम रहनुमायाना खतूत पर अमल किया जा रहा है। सख्त हिफाजती इंतजामात के साथ रियासत के तमाम पोलिंग स्टेशनों पर वोटिंग जारी है। लोगों में वोटिंग के हवाले से ख़ासा जोश व खरोश पाया जा रहा है और सुबह से ही लोग पोलिंग बूथों पर जमा होना शुरू हो गए हैं। रियासत में वोटिंग के दौरान कहीं से भी किसी नाखुशगवार वाक़े की रिपोर्ट नहीं मिली है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पहले मरहले में 1,0537 पोलिंग स्टेशनों पर कुल 81,09,815 वोटर्स, जिनमें 40,77,210 मर्द और 40,32,481 ख़वातीन शामिल हैं और अपने हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। आसाम असम्बली इंतखाबात में 3 मराहल में होंगे और पहले मरहले की वोटिंग आज शुरू हो गई है। दरी असना चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के दफ्तर ने बताया कि कोरोना वायरस के पेश नज़र पोलिंग को 1 घंटे के लिए बढ़ा दिया गया है। रियासत के कुछ अहम सियासतदानों की किस्मत का फैसला आज ही होगा। अमेरिका में हलाकत खेज तूफ़ानी बगुलों से तबाही, 5 अफराद हलाक, इमारतों और गाड़ियों को शदीद नुकसान पहुंचा। अमेरिका में हलाकत खेज आंधी और बगुलों ने तबाही मचा दी है, जिसके नतीजे में कम से कम 5 अफराद हलाक होने की इत्तलात मौसूल हुई हैं। अमेरिका की कौमी मौसमियाती सर्विस का कहना है कि अमेरिकी रियासत इलाहामा में 7 मुख्तलिफ मकामात पर आंधी और बगुलों ने तबाही मचाई है, जबकि दीगर जनूबी रियासतों को भी इनसे ख़तरा लाहक हो गया है। हलाकत खेज बगुलों की जद में आने से कम 5 अफराद हलाक हुए हैं, जबकि मुतअद्दिद अफराद ज़ख्मी हुए हैं। नाज़रीन, अंदरून मुल्क कोरोना वबा का कहर बढ़ता ही जा रहा है। रियासत महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के 4,597 नए मुस्बित मरीज़ दर्ज हुए हैं और इस वबा से 57 अफराद लुक़्मे अजल हो चुके हैं। महाराष्ट्र के खित्ते मराठवाड़ा में कोरोना वायरस कोविड-19 को वबा एक बार फिर इंतहाई तेज़ी से फैलने लगी है और गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान खित्ते के 8 अजला में 4,597 नए मुस्बित मरीज़ दर्ज हुए हैं और 57 मरीज़ों की हलाकत की रिपोर्ट मिली है। हफ्ते के रोज़ खित्ते के हेल्थ ऑफिस अफसरान ये इत्तला दी है। तमाम ज़िले हेडकोार्टर से दस्तियाब एदाद शुमार के मुताबिक खित्ते के 8 अजला में से सबसे ज़्यादा मुतासिर ज़िला औरंगाबाद है, जहां इस जानलेवा वबा के 1,787 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं और 26 मरीज़ों की इस वबा से मौत हुई है। इसके बाद ज़िले नांदेड़ में 970 नए केसेस और 14 अफराद की मौत हुई है। ज़िले परभनी में 263 नए केसेस और 6 अफराद की मौत। ज़िले जालना में 415 केसेस दर्ज और 5 अफराद इस वबा से लुक़्मे अजल हो चुके हैं। ज़िले बीड़ में 283 नए मुस्बित मरीज़ और 2 अफराद की मौत हुई है। ज़िले उस्मानाबाद में 255 नए केसेस और 2 अफराद की मौत हुई है। ज़िले लातूर में 256 नए केसेस और 1 शख्स की मौत और ज़िले हिंगोली में 186 नए मरीज़ रिपोर्ट हुए हैं और 1 शख्स की इस वबा से मौत हुई है। जापान में ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए हैं। जनूबी जापान के रेक्यू जजीरे में ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए हैं, जिनकी शिद्दत रिएक्टर पैमाने पर 5.9 रिकॉर्ड की गई है। अमेरिका के जियोलॉजिकल सर्वे सेनेटर ने बताया कि जुमे के रोज़ तकरीबन 22
2:02 پر زلزلے کا مرکز صوبے اوکیناوا کے ہیرارا شہر سے 147 کلومیٹر شمال میں اور زمین کی سطح سے 153 کلومیٹر کی گہرائی میں واقع تھا۔ زلزلے کے باعث کسی بھی قسم کے نقصان کی اطلاع نہیں ہے اور سونامی کی وارننگ بھی جاری نہیں کی گئی ہے۔ سعودی عرب کے مقدس شہر مدینہ منورہ کے رہائشی فلیٹ میں آتش زدگی کا واقعہ پیش آیا۔ کثیر منزلہ عمارت سے مکینوں کو بحفاظت نکالا گیا ہے۔ سعودی عرب میں مدینہ منورہ کی ایک رہائشی عمارت کے فلیٹ میں آتش زدگی پر قابو پا لیا گیا ہے، کوئی زخمی نہیں ہوا ہے۔ عاجل ویب سائٹ کے مطابق محکمہ شہری دفاع نے ٹویٹ پر بیان میں کہا ہے کہ مدینہ منورہ میں کثیر منزلہ عمارت کے ایک فلیٹ میں آگ لگ گئی تھی۔ فائر بریگیڈ کی ٹیم نے بروقت کارروائی کر کے آگ پر قابو پا لیا ہے۔ شہری دفاع نے بتایا کہ آگ بجھانے کی کارروائی کے ساتھ کثیر منزلہ عمارت سے مکینوں کی بحفاظت منتقلی کا آپریشن کامیابی سے انجام دیا گیا۔ عمارت کا کوئی بھی مکین متاثر نہیں ہوا ہے، نہ ہی زخمی ہوا ہے۔ مملکت سعودی عربیہ اور مقامات مقدسہ رمضان کے دوران مساجد میں باجماعت نمازیوں پر پابندی ممکن ہے۔ حکام نے ہدایت کی ہے کہ تمام لوگ کورونا وبا SOPs کی سختی سے پابندی کریں۔ سعودی عرب میں کنگ سعود یونیورسٹی ریاض میں انتہائی نگہداشت کے شعبے کے پروفیسر ڈاکٹر ناصر توفیق نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ کووڈ-19 کے بڑھتے ہوئے کیسز کے باعث رمضان المبارک کے دوران مساجد میں باجماعت نمازیں عارضی طور پر معطل کیے جانے کا فیصلہ ممکن ہے۔ الاخباریہ چینل سے گفتگو کرتے ہوئے ڈاکٹر ناصر توفیق نے کہا کہ اس کا امکان ہے کہ مساجد میں باجماعت نمازیں عارضی طور پر معطل کر دی جائیں، تاہم نہیں چاہتے کہ طویل عرصے تک لوگوں کی مساجد جانے سے روکا جائے۔ ڈاکٹر ناصر توفیق نے لوگوں سے اپیل کی کہ وہ کورونا SOPs کی سختی سے پابندی اور ہر شخص فرض شناسی کا مظاہرہ کرے تاکہ مزید پابندیوں کے نفاذ سے بچا جا سکے۔ متعدی امراض کے کنسلٹنٹ ڈاکٹر وائل باجہموم نے کہا کہ دراصل مشکل یہ ہو رہی ہے کہ کورونا ویکسین لینے والے حد سے زیادہ مطمئن ہو رہے ہیں اور ان کا یہ غیر معمولی اطمینان ہی کورونا وائرس کی منتقلی کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے۔ ڈاکٹر وائل نے مزید کہا کہ فی الفور حالات معمول پر نہیں آ سکتے، ہم سب کو SOPs کی مکمل پابندی کرنا ہوگی اور وبا کے خاتمے کے اعلان تک لاپرواہی سے بچنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ ویکسین لینے والے پابندی کریں اور حد سے زیادہ مطمئن نہ ہوں۔ غیر معمولی اطمینان وائرس کی منتقلی کے حوالے سے بہت زیادہ پرخطر ہو سکتا ہے۔ یاد رہے کہ جمعے کو مملکت میں اکتوبر کے بعد کورونا وائرس کے 510 مصدقہ کیسز ریکارڈ پر آئے ہیں۔ امریکہ میں $50 کروڑ کا کورونا فراڈ، 500 افراد پر مقدمہ درج کر دیا گیا ہے۔ لاک ڈاؤن میں بے روزگاری سے لاکھوں امریکی شہریوں کو مشکلات سامنا کر رہا ہے۔ امریکہ میں کورونا ریلیف اسکیموں کا ناجائز فائدہ اٹھانے میں ملوث تقریباً 500 افراد کے خلاف مقدمہ دائر کیا گیا ہے۔ خبر رساں ادارے AFP کے مطابق امریکہ محکمہ انصاف نے کورونا سے متعلق فراڈ اسکیموں کی روک تھام کے لیے اقدامات کا آغاز کر دیا ہے۔ محکمہ انصاف نے کہا ہے کہ 474 امریکی شہریوں کے خلاف مقدمہ دائر کر لیا گیا ہے جنہوں نے دھوکے کے ذریعے $50 کروڑ 69 لاکھ کی رقم حاصل کرنے کی کوشش کی تھی۔ کم از کم 120 افراد نے چیک پروٹیکشن پروگرام PPP سے فراڈ کے ذریعے امدادی رقم وصول کرنے کی کوشش کی جو چھوٹے کاروباریوں کو ریلیف دینے کے لیے شروع کیا گیا تھا۔ ریاست ٹیکساس کے ایک رہائشی نے 15 مختلف PPP قرضوں کے لیے درخواست دے کر $2 کروڑ 48 لاکھ فراڈ کے تحت حاصل کرنے کی کوشش کی، جس سے وہ $1 کروڑ 73 لاکھ وصول کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ محکمہ انصاف کے مطابق ٹیکساس کے اس رہائشی نے 1 کروڑ سے زیادہ کی اس رقم سے کئی گھر، جیولری اور مہنگی گاڑیاں خریدی ہیں۔ امریکی اٹارنی جنرل میریک گارلینڈ کی جانب سے جاری ہونے والے بیان میں کہا گیا ہے کہ فراڈ کے خلاف آپریشن سے ان تمام افراد کو واضح پیغام پہنچایا گیا ہے
जो हंगामी सूरत हाल का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए आवाम को टैक्स से मुतारिफ़ किए गए वसाइल चोरी करते हैं। अटारनी जनरल का कहना था कि हुकूमत अमरीकी शहरियों को दफ़ा करने और कोरोना रिलीफ प्रोग्रामों के फंडिंग के लिए कांग्रेस की दी गई अरबों डॉलर की रकम की हिफाजत करने के लिए पुरअज़्म है। महकमा इंसाफ के मुताबिक बैनुल अक़वामी सतह पर मुनज़्ज़म जराइम पेशा गुरूह है रोज़गार अमरीकियों के लिए मुतारिफ़ की गई है। रिलीफ स्कीमों के लिए भी दरख्वास्त देते करते हैं। ये गुरूह शहरियों के ज़ाती मालूमात चोरी करके फ्रॉड के तहत फ़ंड वसूल करने में मुलविस पाए गए हैं। महकमा इंसाफ ऐसे कई अफराद के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई कर चुका है जो इंडस्ट्रियली ब्लीच, ओजोन गैस, विटामिन सप्लीमेंट और दिगर एशिया इस छोटे दावे से बेचते रहे हैं कि ये कोरोना से बचाव में मुफीद हैं। बांग्लादेश की आज़ादी के लिए मैं भी जेल गया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि बांग्लादेश और इंडिया के पास जमहूरियत की ताकत और मुस्तक़बिल के लिए विज़न मौजूद हैं। इंडिया के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश को आज़ादी के 50 साल पूरे होने पर मुबारकबाद देते हुए कहा कि उनकी ज़िंदगी का अवलिन सियासी मुजाहरा बांग्लादेश की आज़ादी के लिए था। इंडियन टीवी चैनल NDTV के मुताबिक बांग्लादेश की आज़ादी के गोल्डन जुबली तक़रीबात में शिरकत के लिए 2 रोज़ा दौरे पर ढाका में मौजूद इंडियन वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि बांग्लादेश की आज़ादी की जद्दोजहद मेरी ज़िंदगी की सफ़र का भी एक अहम लम्हा था। मैं और मेरे साथियों ने इंडिया में बांग्लादेश की आज़ादी के लिए एहतजाज किया और इस वक्त मैं उम्र के तीसरे अशरे में था और बांग्लादेश की आज़ादी के लिए इस एहतजाज के दौरान मैं जेल भी गया था। बांग्लादेश के बानी शेख मुजीबुर रहमान को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए मुजीब जैकेट पहनकर मोदी बांग्लादेश के सदर अब्दुल हामिद और वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद के साथ बांग्लादेश के कौमी दिन की तकरीब में शिरकत की। ये मेरी ज़िंदगी की यादगार लम्हात में से है। मैं मशकूर हूँ कि बांग्लादेश ने मुझे इस तकरीब में मदऊ किया है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम इस मुल्क के अफवाज की जानिब से दी जाने वाली अजीम कुर्बानियों को नहीं भूलेंगे और इंडियन अफवाज की भी जो कि बांग्लादेशी फ़ौजियों के शाना बशाना रही। मोदी ने कहा कि बांग्लादेश और इंडिया के पास जमहूरियत की ताकत और मुस्तक़बिल के लिए विज़न मौजूद है और ये खित्ते के लिए ज़रूरी है कि दोनों ममालिक साथ तरक्की करें।